जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। आचरण की बातें। जीवन का आदर्श है बरसना। देखो तो आकाश में कितने काले काले बादल जमे हुए हैं। अपनी अंदर जल भर रखा है, उसका वह श्याम रंग है। कितना संग्रह किया है। अधिक परिग्रह व्यक्त हुए बिना रह नहीं सकता। लाख कोशिशें करें तो भी। धरती प्यासी, धरती पर रहने वाले पशु पक्षी मनुष्य बिना पानी तलसते हैं। यह देखते हुए भी बादल बरसते नहीं हैं। कितनी कठोरता! केवल कठोरता ही नहीं परंतु निर्लज्जता भी है। धरती पर से ही जल लिया है, परिग्रह किया है, उन्होंने फिर भी बरसते नहीं। तो मैं तो कहता हूं कि नहीं बरसना है तो हमारे आंखों से ओझल हो जाओ, हमारे सामने से अपनी सूरत हटा लो, दूर दूर चले जाओ। बरसना नहीं है तो सामने क्यों आते हो? फिर ऊपर से गरजते क्यों हो? तुम्हारी जल राशि तुमको मुबारक हो। गरज गरज के तुम्हारी राशि का वैभव हमें क्यों दिखा रहे हो? क्यों हमारी हंसी उड़ाते हो? और शायद तुम हमारे में जलन पैदा करना चाहते हो कि देखो मेरा अमाप जल भंडार। सुनो और समझो, यह केवल बकवास नहीं है। बादलों को भी अपने वैभव से प्रसन्नता, शांति और संतोष तब तक नहीं मिलेगा जब तक वह बरसेगा नहीं। यह बात उसको तभी समझ में आएगी जब खूब खूब गर्जना करने पर भी उसको संतोष, शांति, प्रसन्नता की अनुभूति नहीं होती है। फिर वह गर्जना छोड़ के आत्मनिरीक्षण करता है, तब फौरन समझता है और उसी क्षण बरसना शुरू कर देता है। ज्यों ज्यों बरसता है त्यों त्यों उसे उमंग, उत्साह, प्रसन्नता व तुष्टि की अनुभूति होती है और वह फिर तो अपना सारा जल भंडार बरसा ही देता है और धरती माता से प्यार भरी वंदना करता है कि हमारा तो था नहीं, आप ही का था, आप ही से प्राप्त किया था, आप ही को समर्पित करता हूँ, ताकि पुनः मैं आप ही से प्राप्त करूँगा और पुनः मैं आप ही को अर्पित कर दूँगा। और हमारा तुम्हारा यह संबंध, प्यार का संबंध, लेने देने का संबंध, चक्र युग युगांतर पर्यंत हम अबाधित रखेंगे। लेन देन का संबंध ही यह संसार है। लेना भी है तो देना भी है। जब केवल लेना लेना ही करोगे और देना नहीं चाहोगे तो पक्का समझना कि उसी क्षण से जीवन दुखपूर्ण होता जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि बरसना सीखो। जीवन का आदर्श है बरसना। मूढ़, शक्तिहीन, सामर्थ्यहीन होकर भी क्रोध, गुस्सा करने वाला मूढ़ होता है। उसी तरह दोषों का भंडार होगा वही दूसरों का दोष देखकर उन दोषों का प्रचार करता रहेगा, वह मूढ़ है। क्रोध काम का ही परिणाम है। काम के बिना क्रोध का उद्भव होता ही नहीं है। रजोगुण में काम क्रोध की जड़ है। रजोगुण को जीतने के लिए सत्व गुण बढ़ाना
यही एकमात्र उपाय है। भगवान सत्वगुण स्वरूप ही है। भगवद नाम, रूप, लीला, चरित्र, गुणानुवाद, भगवद प्रसाद इत्यादि सभी सत्वगुण की वृद्धि के लिए हैं। काम, क्रोध, रागादि पर विजय पाने के लिए साधन सामग्री है ये सब। समझ पूर्वक यथार्थ रीति से इनका अनुसरण व अनुष्ठान किया जाए तो रजोगुण व तमोगुण अपने आप शिथिल होते हुए घटते घटते निश्शेष हो जाते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीनों नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। क्रोध, गुस्सा करना और जैसा तैसा बोल देना यह बहादुरी नहीं है, अपितु कायरता है। वाणी का संयम रखना ही बहादुरी है, सहनशील होना। मन की शुद्धि बिना व्यवहार शुद्धि नहीं, और तब तक कुछ भी परिणाम नहीं। पहला भजन यही है कि परवाह मत करो। जो भजन में अर्थात जाप ध्यान में मन नहीं लगे, परंतु मन को कुविचार में नहीं लगने दो। सद्विचार वृत्ति को अंतरंग करने में अत्यंत सहायक है। मन उद्वेग करे तब बराबर सोचो कि क्यों और किस लिए उद्वेग है। जो क्रिया हम इच्छापूर्वक करते हैं वहाँ स्वतंत्र कर्म होते हैं। फल की इच्छा नहीं हो तो कभी प्रवृत्ति ही नहीं हो। पहले सकाम होता है, पीछे निष्काम होता है। कर्म केवल पुण्य नहीं, केवल पाप ही नहीं, अपितु मिश्रित होते हैं। इसलिए शुभाशुभ सभी कर्म भगवान को समर्पण करना चाहिए। समर्पण किस तरह किए जाए? पहले तो कर्म फल में अनासक्ति बढ़ाते रहना चाहिए। दूसरा, पक्का जानो कि माला फेरना या स्तवराज, गीताजी आदि का पाठ करना ही नित्य नियम नहीं, अपितु जीवन व्यवहार की रोज बरोज की डायरी देखना चाहिए और उस पर सोचना चाहिए। पीछे अर्पण करें, अर्थात बुरी क्रियाओं का पुनरावर्तन नहीं होने दें। अपनी रुचि व श्रद्धा के अनुरूप एक निष्ठा में दृढ़ हो जाओ और साधना में डटकर आगे बढ़ो। अनेक मतावलंबी महात्माओं के अलग अलग उपदेश सुनकर निष्ठा में त्रुटि आ जाती है। परिणाम में साधना में हमें निर्बल बना देती है। चाहे ज्ञान निष्ठा हो, परंतु उसकी भी उपासना तो करनी ही पड़ती है। बिना उपासना के कोई साधन फलता ही नहीं है। उपासना का अर्थ है उसके पास पहुंचना। ज्ञान निष्ठा में उसके सिद्धांतों के पास आचरणों के द्वारा पहुंचोगे तब ही कुछ परिणाम निकलेगा। सिद्धांतों का आचरण तब ही होगा जब उनमें अनुराग व श्रद्धा होगी। ज्ञान निष्ठा में कुशाग्र बुद्धि और उत्कट वैराग्य होवे तो ही पूरा पड़ता है। साधारण मनुष्यों के पहुंच के बाहर की बात है। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी गिरते देखा है। उत्कट वैराग्य न होने से और ब्रह्म की चर्चा करते करते खुद भ्रम में उलझाते भी देखे हैं।
निर्गुण ब्रह्म के गुणों को अपने में आधान करना यह आसान बात नहीं है। प्रपत्ति को अपनाए हुए प्रपन्न को भी अहम का सम्यक विलीनीकरण करना पड़ता है। यह भी करारी साधना है। दोनों मार्ग के अपने अपने सहायक सिद्धांत व मंतव्य हैं। मुख्य महत्व की बात अपनी आंतरिक रुचि की है। जिसमें भी हमारी प्रियता हो उसी एक का सांगोपांग अनुसरण कर डालने का निश्चय करेंगे या मरेंगे कि दृढ़ता से कर डालो। और बस फिर क्या, निश्चय सुनिश्चय। सत्व गुण बढ़ाने का है जिससे कि व्यक्तिगत भेदभाव नष्ट हो जाए और संकुचितता से ऊपर उठे। राग द्वेष, उद्वेग, क्षोभ, क्रोध इत्यादि का जोर एकदम कम पड़ता निश्शेष हो जाता है। इस प्रकार सात्विकता की वृद्धि होने पर साधना के ध्यान धारणा द्वारा परमात्मा का तत्व का ज्ञान होता है। उसके साथ एकता अभिन्नता की अनुभूति के साथ तन्मय जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। प्रत्यक्ष निज अनुभव के बिना इष्ट के वास्तविक स्वरूप की कल्पना असंभव है। सात्विकता भी एक गुण है। साध्य तो त्रिगुणातीत है। ध्याता न रहे, ध्यान न रहे, केवल ध्येय मात्र रह जाए, तब ईश्वर हमें अपने आप खींच लेगा। ध्याता का लोप यानी बुद्धि का लोप। जीव जगत ईश्वर तीनों ही अनादि हैं। जीव को सम्यक ज्ञान प्राप्त हो तब वह माया में नहीं बंधता, रज व तम से ऊपर उठ जाता है और सत्व में स्थिति होती है। फिर त्रिगुणातीत होता है, मोक्ष प्राप्त करता है। समत्व अनमोल संपत्ति। अगर इष्ट देव को व्यापक माना है तो यह सोचो कि किसमें इष्ट देव नहीं विराजे हैं। विरोधी में नहीं है क्या? अगर है तब फिर विरोधी का और विरोध का अस्तित्व ही कहाँ? क्या अपने इष्ट देव से विरोध मानते हो? तुम्हें चाहिए कि समत्व भाव का उदय करो और शांति से रहो। विरोधियों को चाहे सो करने दो। उनकी ओर बिल्कुल उदासीनता व उपेक्षा भाव रखकर शांत मन से रहोगे तब समत्व भाव पुष्ट होगा। तब प्रसन्नता व मुदिता रहेगी। अन्यथा महान दुखी व शोक संतप्त रहोगे। साफ बात तो यही है। विशुद्ध भाव प्रेम भाव जितना पुष्ट हो जाता है उतना ही तुम्हारे में दैवी वैभव आरोग्य स्वस्थता केंद्रित होंगे। तब फिर तुम्हारे में रहे हुए स्वार्थ भाव प्रमाद आदि तथा मानस रोग दूर हो जाएंगे। समत्व यह दैवी संपत्ति है, अनमोल संपत्ति है। स्वर्ग सुख व आनंद के राज्य में जाने की सीढ़ी है। समत्व तो सर्जनहार का अपना निजी स्वभाव है। उसे धारण करने वाला चौकस धीर वीर संपत्तिवान और प्रज्ञावान होता है। उसके पास क्षमा धृति प्रज्ञा मनोनिग्रह परिहार उपेक्षा भाव इत्यादि उत्तम सेवक गण सतत सेवा में खड़े रहते हैं। उसे कभी किसी बात को लेकर उदासीनता ग्लानि जरनी जैसा कुछ हो ही नहीं सकता।
यह पक्का समझना चाहिए कि तुम्हारे प्रति विरोध या स्नेह भाव का व्यवहार होता है, इसमें कारण तुम स्वयं हो। साधक को हमेशा अपना दोष समझना चाहिए। दुन्यवी लोगों का विरोध व स्नेह भाव स्वार्थ को लेकर बनता बिगड़ता है। यह बात सही है, परंतु साधक को चाहिए कि वह सभी बातों में अपना ही विचार करें। दूसरों की बातों पर उसका कोई वश या सत्ता नहीं है। तब फिर अपनी अपनी सोच समझकर अपने को सुधर जाना चाहिए। दूसरों के प्रति विरोध करने पर भीतर दुख होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, ग्लानि उत्पन्न होती है और अंत में हिंसक विचार, भावनाएं हमारे में जम जाती हैं। दूसरी तरफ यदि दूसरों से सद्भाव रखने पर प्रेम भाव उत्पन्न होता है, उसका हित करने का सुविचार उत्पन्न होता है और इससे अपने को अलौकिक आनंदानुभव होता है, विरोधी भाव से भय की और सद्भाव से निर्भयता की प्राप्ति होती है। भय से दुख, ग्लानि दिन भर रहते हैं। निर्भयता से सुख, सहायताई मिलने पर दिन भर आनंद रहता है और किसी भी समय पर किसी भी प्रकार के दुख, संकट की शंका रहती नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि प्रत्येक प्राणी के प्रति स्नेह भाव रखें। परस्पर में स्नेह भाव सदैव बना रहे, ऐसा प्रयत्न सबको करना चाहिए। स्वार्थ को लेकर प्रेम भाव रखने वाले ज्यादा होते हैं, परंतु निस्वार्थ भाव से प्रेम भाव रखने वाले तो क्वचित ही होते हैं। स्वार्थी प्रेम में जितना निस्वार्थ भाव सम्मिलित होता जाता है, उतना ही प्रेम शुद्ध व दिव्य होता जाता है। तब उतने ही परिणाम में परिचित व अपरिचित लोगों के हृदय से भी तुम्हारे प्रति प्रेम भाव, प्रेम प्रवाह निकलेगा। किसी भी प्रकार की स्वार्थ भावना न रखते हुए दूसरों को सुखदायी व उपकारी होना चाहिए। दूसरों के प्रति सदैव प्रेम भाव रखने से तुम लोकप्रिय होगे, यह निस्संदेह है। केवल अपना कर्तव्य समझकर सर्व के प्रति प्रेम भाव का व्यवहार रखने पर ही साधुता आती है, पुष्ट होती है, लोगों के प्रिय हो सकते हैं। इसलिए सर्वसाधारण जनसमूह से ऊंचा उठना है और महामानव बनना चाहते हो तो सामने वालों के दोषित व्यवहार व भाव आदि का विचार न रखते हुए उनके प्रति प्रेम भाव रखना सीखो। उनको मदद करना सीखो। जितना हो सके उतना उनके ऊपर उपकार करते रहना, उनका हित सोचना व करना। सामने वाले का चाहे सो प्रतिभाव होवे, उसकी परवाह मत करो। इस जन्म में नहीं तो आगे भी वे लोग अपनी गलती समझेंगे, जानेंगे और उचित परिवर्तन करना ही पड़ेगा, या यूं कहो कि हो ही जाएगा। प्रेम भाव की वृद्धि के लिए आवश्यक है कि दूसरों के दोष न देखो, न जानो, न बोलो और न सोचो। उनके दोषों के प्रति बिल्कुल अंधे, बहरे व गूंगे हो जाओ। उनके दोष हैं, परंतु अपने को उनका विचार करके समय शक्ति बर्बाद करना नहीं चाहिए। सहन नहीं होता है तो अपने को समझना जरूरी है, अनिवार्य है और कोई उपाय नहीं। सामने वाले को हम समझा नहीं सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं। अपने समय पर वे भी समझेंगे।
भगवान समय अपना कार्य नियमित रूप से बराबर करता ही रहता है। क्लेश, दुख, क्रोध, विरोध, भय, रागादिक से सदा के लिए बचना चाहते हो तो सदा सबके प्रति प्रेम भाव से रहना, सोचना व व्यवहार करना। व्यवहार परमार्थ दोनों प्रेम भाव के द्वारा उत्तम प्रकार से सिद्ध होते हैं, यह ध्रुव है। प्रेम से तो परमात्मा भी वश हो जाते हैं, तब फिर मनुष्य की क्या बिसात? मनुष्य क्यों वश नहीं होगा? हिंसक पशु भी प्रेम के आगे प्रकृति जन्य हिंसा वृत्ति व स्वभाव छोड़ देता है। तब फिर प्रेम से मनुष्य को वश में करने में क्या शंका हो सकती है? प्रेम भावना के उदय होने पर ही जीव का मेरे तेरे का मोह महत्व व अहम भाव छूटने लगता है। तब राग द्वेष तो अपने आप छूट जाते हैं और त्यों त्यों प्रेम भावना सम्यक होती जाती है। आत्मिक बल की प्रभा निखरती जाती है और दैवी शक्तियों का आविर्भाव होता जाता है। दैवी संपत्तियां अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर देती हैं। देखो, इस संसार में जन्म धारण करके मेरा तेरा करते हुए जीवन पूरा करने में ही मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। मनुष्य का मुख्य कर्तव्य यही है कि अपने सही स्वरूप का दर्शन व अनुभव करना, पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में आना न पड़े ऐसा पुरुषार्थ करना, आत्मदर्शन व आत्मानुभव करना, मनुष्य जन्म को सफल करने का पुरुषार्थ करना। जो मनुष्य अपने मुख्य कर्तव्य की पूर्ति करता होता है, वह दूसरों के लिए हमेशा उपयोगी, उपकारी व प्रेमदायी रहता है। उसका अहम पतला पड़ता जाता है, शुद्ध होता जाता है और इसलिए वह दूसरों के प्रति प्रेम भाव, सद्भाव व हित भावना रख पाता है। दूसरों के लिए कष्ट सहन करके भी दूसरों के हित व सुख के लिए कार्य करता है। जगत ईश्वर का ही प्रत्यक्ष स्वरूप है। ईश्वर जगत के समस्त प्राणी पदार्थ को एक से मन से प्रेम करता है। किसी के प्रति कम या किसी के प्रति ज़्यादा नहीं करता है। कपट, पक्षपात, स्वार्थ, मोह, लोभ इत्यादि भगवान के स्वभाव में है ही नहीं। वह तो सदैव सच्चित आनंद स्वरूप है। सच्चित आनंद ये भगवान के मुख्य गुण हैं। इसलिए भगवान के इन गुणों को तुम भी अपने में धारण करने का पुरुषार्थ खूब जागृति के साथ सतत करो। व्यवहार में लौकिक दृष्टि का खूब लाभ मिलने वाला हो, तब भी सत्य से विमुख तुम कभी नहीं होना। असत्य, अनीति, कपट, विश्वासघात आदि से दूसरों को ठगना यह स्वयं को ठगना है। सबके ऊपर प्रेम, दया, करुणा, वात्सल्य रखना यह भगवान का स्वभाव है। वही स्वभाव तुम भी धारण करो। इन गुणों के आधान होने पर ज्यों-ज्यों इनकी पुष्टि वृद्धि होती है, त्यों-त्यों ईश्वरीय सामर्थ्य अपने में आधान होते जाते हैं। भक्तों के लक्षणों को जानना, समझना और उनकी साधना करना इसलिए अनिवार्य है कि तभी हम भगवान के प्रेम का भजन बन सकते हैं, तब तक नहीं। भगवान से प्रेम करने पर मनुष्य जन्म के मुख्य कर्तव्य की सिद्धि होती है।
संसार के दुख, क्लेश व ताप से मुक्त होना चाहते हो तो भगवान से प्रेम करो, भगवान के होकर रहो। भगवान के प्रेम पात्र होने के पुरुषार्थ का जीवन जीना। प्रेम का यह शाश्वत स्वभाव है कि प्रेमी प्रेमास्पद के सुख, आनंद या हित के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देता है। अपने कितना कष्ट उठाकर भी प्रेमास्पद को सुखी देखना रखना चाहते हैं। आत्मसमर्पण करने वाला ही प्रेमी होता है। मुझे तुम्हारे पर बहुत प्रेम है, ऐसा कहने वाला जब हमारे सुख के लिए थोड़ा भी त्याग करने को तैयार नहीं होता है, तब समझ में आ जाता है कि वस्तुतः है क्या। फिर बुद्धिवाद तो देखो, कहते हैं कि हमको आपके ऊपर प्रेम है, इसलिए हम आपके बगैर रह नहीं सकते। प्रेमी का प्रथम लक्षण है कि वह त्याग किए बिना रह नहीं सकता। प्रेमास्पद के लिए कितना ही और क्या क्या सहन कर लेता है, फिर भी फरियाद नहीं करता। रोना धोना, जिद करना, अनशन करना आदि प्रेमी कभी नहीं करता। संसार में किसी एक के प्रेम के पात्र होने के लिए उसकी मर्जी का कितना ख्याल रखना पड़ता है, उसी प्रकार भगवान के प्रेम का पात्र होना है तो भगवान की इच्छा का पूरा पूरा ख्याल ध्यान रखो। भगवान की इच्छा विरुद्ध का कोई कार्य, भाव, विचार, व्यवहार मत करो। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।